वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, और अभी हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर जो है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें गरीब ख़वातीन को, गरीब घरानों को 12,000 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये 12,000 से बढ़ाकर अब 14,000 जो है वो कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, कुछ मामलात हमारे पास ऐसे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कुछ शिकायतें ऐसी हमें जो है वो मौसूल हो रही हैं इस एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में कि जिसमें 12 या 14,000 की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से तो आ रहे हैं, 12,000 है या 14,000 जो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो बेचारी ख़वातीन वहाँ सुबह से लाइन में लगी होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इस वजह से उनको जो वहाँ पर बैठे हुए अमला है वो परेशान कर रहा है। और परेशान किस तरह किया जा रहा है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से जो पैसे आ जाते हैं, आईडी कार्ड जब वो अपना दे देती हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है और क्लियर हो जाता है, तो वो पैसे ख़ुद वो अमले के लोग जो है वो अपने जेब में रख लेते हैं और उस खातून को कह दिया जाता है कि बीबी आपके तो पैसे अभी नहीं आए हैं, तो आप ऐसा करें कि इंतज़ार करें या नादरा के ऑफिस जाएँ और वहाँ से जाकर जो है वो पता करें। अब ख़वातीन को इस तरह से जलील को ख्वार किया जा रहा है, और जितने भी एहसास कफ़ालत सेंटर्स हैं, सुबह शाम ख़वातीन को वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नादरा ऑफिस के जब चक्कर लगाती हैं तो पता चलता है कि उनके पैसे निकल चुके हैं, और फिर वो बेचारी भागकर दोबारा वापस एहसास कफ़ालत सेंटर की तरफ जो है वो जाती हैं। बहुत से लोगों ने हम तक ये शिकायत पहुँचाई और कोहिनूर न्यूज़ बना है आज उनकी आवाज़। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान अली साहब, जिनकी इस पर रिपोर्ट उन्होंने जो है वो प्रॉपर इस पर रिसर्च की है। उनसे ही पूछते हैं कि ज़रा तफसीलन बता दीजिए कि ये हालात और वाक़यात क्या हो रहे हैं, और ये जो शिकायतें रजिस्टर्ड हो रही हैं, किसी अमले के जो अफसरान वहाँ पे बैठे हैं उनको हटाया भी गया है या अभी तक वही लोग बैठे हुए जो है वो गरीब लोगों के पैसे खा रहे हैं? जी कामरान साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, इन्होंने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में जो है वो फलाही रियासत बनाया जाए, और इसके लिए ख़ातर ख़ां इन्होंने इक़दाम भी किए। ये प्रोग्राम जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, बेसिकली ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिसको इसमें कन्वर्ट किया गया, और उसी पे जिन लोग ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन की गई थी, इसी को जो है वो आगे लेके वो लोग आए, ताकि हमें दोबारा से नए सिरे से लोग ना मुस्तहिकीन ना ढूंढने पड़े। तो उसी को इन्होंने आगे इस प्रोग्राम को चलाया। मज़ीद इसमें बिला जो है वो सियासी पार्टी से मुदाखलत किए बगैर जो है इन्होंने बिला तफरीक, इसमें कहूँगा, इसमें जो है इन्होंने लोगों के पैसे दिए हैं। मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मगर वो बाकायदगी से पैसे जो है वो वसूल कर रहे हैं। खान साहब ने तो यही किया, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इकदाम था और बड़े अच्छे तरीके से मामला जो है वो चलने भी चाहिए थे, मगर ये सिस्टम जो है इसको सारा पटवारियों ने जो है वो हाईजैक कर लिया हुआ है। इस वक्त जो है वो पटवारी इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो छाए हुए हैं। इन्होंने एक डिवाइस दी हुई है, एक निजी बैंक है जिसके वो मुलाजिम नहीं है उस बैंक के, अगर वो एक अमला है जो कि समझ लें जिस तरह हम किसी को फ्रेंचाइज दे देते हैं, इस तरह उन्होंने एक अमला हायर किया हुआ है, और ये इतना शातिर अमला है, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं इस चीज को कि ये औरत जो है ये पढ़ी लिखी है, ये अनपढ़ है, ये ज़ईफ़ुल उम्र है, ये इसको क्या बहाना लगाना है, इसके साथ क्या बात करनी। पहली तो बात ये है कि ये अंदर ही नहीं आने देते ना, जब तक आप इनसे मामला अपने सेटल नहीं करते। वहाँ पे इनके गर्दावर और पटवारी फिर रहे होते हैं, वहाँ पे इनके टाउट्स फिर रहे होते हैं, वो आपसे बात करेंगे, आप उनको कहें, रिक्वेस्ट करें जी मुझे अंदर जाने दें, तो वो आपसे तय करेंगे जी 2,000 रुपया या 1,000 रुपया हम आपसे कमीशन लेंगे, फिर आपको अंदर जाने देंगे। जब वो बीबी अंदर चली जाती है तो फिर देखिए कितना दर्दनाक है। एक तो उसने रिश्वत पहले आपसे डिसाइड की, अगर वो औरत पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, वो मामले को समझती है, तो उसको पैसे देंगे 2,000 रुपया काट के। अच्छा, वो जो तय हो गया, ये यहाँ भी अपना फायदा हो गया। जी बिल्कुल। अगर वो औरत पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके साथ उससे भी बड़ा धोखा होने जा रहा है। वो ये होने जा रहा है कि उसका जो अंगूठा है वो लगा के उसको कहा जाएगा कि बीबी आपके तो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, अब इसमें यह है कि जब आप उस डिवाइस को आईडी कार्ड नंबर देते हैं तो वो आपको फौरी बता देता है कि इसके पैसे आए हुए हैं या नहीं आए हुए। ये अंगूठा क्यों लगवाते हैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेचारा अनपढ़ बंदा है, अनपढ़ खातून है, उसको तो नहीं पता ना, क्योंकि कोई वॉइस तो नहीं आ रही उसको। बिल्कुल, इस पर कोई वॉइस नहीं आ रही और कोई चिट नहीं आ रही। अगर आपने वो अंगूठा लगाया है तो उस डिवाइस में से फौरी चिट निकलनी चाहिए। हम एक छोटी सी किसी बेकरी पे चीज लेने जाते हैं, कोई बिल बनता है, उसी वक्त रसीद बाहर आ जाती है। इन्होंने क्यों नहीं ऐसा सिस्टम किया होगा कि उस बीबी की रसीद बाहर आए, वो देख के कहे कि भाई मेरी तो रसीद बाहर आ गई है, आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि इन्होंने सिस्टम को देखे, खान साहब की कोशिश रही, इंतजामिया की, सानिया नस्तर साहबा की इसमें बड़े अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं। उन्होंने ये किया है कि अब आप एटीएम से भी जाके, मुझे कुछ खवातीन ऐसी भी मिली जिन्होंने बताया कि भाई हमारे पैसे तो एटीएम से निकल आए, हमने जाके अपना फिंगरप्रिंट दिया, आईडी कार्ड नंबर डाला तो निकल आया,
मगर ये शर्त उन्होंने उन लोगों के लिए रखी हुई है जिन्होंने पहली दफा पैसे नहीं लिए, मतलब दूसरी तीसरी दफा पैसे लेने जाएं तो आपको एटीएम से मिल सकते हैं, मगर आप पहली दफा आपको पटवारियों के हत्थे चढ़ना पड़ेगा, पटवारियों के पास ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि खान साहब के जो वर्कर हैं जिन्होंने इतना कामयाब जलसा करवाया और इतनी माशाल्लाह अच्छी पार्टी के रुकन भी हैं, ये लोग कहां पर हैं, ये कौन इसको चेक करेगा? और मैं एक और बात आपको बताता हूं, अभी तक एक भी बंदे को इन्होंने सजा नहीं दी, एक भी वो डिवाइस वाले जो बंदे वहां पे बैठे उनको निकाला नहीं है। सख्ती जरूर करते हैं। कोहिनूर ने पहले भी कोशिश की और कोहिनूर की टीम जब वहां पर पहुंची तो हमें एक ऐसी औरत मिली वहां पे, उसने हमें बताया कि मेरे पैसे बेटा मशीन पे जब गई हूं तो एक पढ़ा लिखा बच्चा साथ लेके उसने बताया कि अम्मा जी आपने तो पैसे ले लिए हैं, मशीन ये कह रही है कि आपने तो पैसे ले लिए हैं। तो वो औरत कहती जी मैंने तो पैसे नहीं लिए, मुझे तो उन्होंने अंगूठा लगा के कहा था आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे। अब ये देखें कितना बड़ा अलमिया, इस तरह के कई बात ये हमारे बहुत सारे एंकर्स जो हैं, हमारा पूरा मीडिया इस पर जो है वो चीख कर ये बयान कर रहा है। बहुत से प्रोग्राम्स जो है वो हमारे कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आपने भी किए हैं और इस वक्त जो है वो हम अपने इस मॉर्निंग शो में भी आवाज़ उठा रहे हैं कि इन खवातीन को सुबह 8 बजे से और इवन के कुछ तो बेचारी सुबह 6 बजे से अज़ानों के बाद से जैसे ही दिन रोशनी शुरू होती है ये पहुंच जाती हैं वहां पे, और औरतें कह रही थी वहां पे कि हम तो सारा सारा दिन खड़े रहते हैं मगर हमारी जो है वो बारी नहीं आती। अगर हम रिश्वत के मामला इनसे डिसाइड कर लेते हैं तो फिर ये हमें जो है वो अंदर जाने की इजाजत देते हैं। यानी कि जिसको पैसे मिल गए उसको 2000 काट के दे दिए, और जो बेचारी गरीब औरत है जिसको समझ बूझ कोई नहीं है तो उसका जो है वो थम लगा के पैसे खुद अपनी जेब में। अगर आप खुद भी वहां पर जाकर खड़े होकर जो औरत अंदर से पैसे लेके आ रही है, आप अगर पूछे वो डरती हुई बताती भी नहीं है कि हमने पैसे ले लिए, रिश्वत दे दी है, वो आपको नहीं बताती। लेकिन आप खड़े हो वहां पे, अब हमारी टीम को वहां पे लोग ऑफर्स दे रहे थे कि आप लोग हमसे पैसे ले लें, हमें अंदर जाने दें। तो जब हमने बताया, इंतजामिया से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा जी ये तो हम पैसे नहीं लेते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, ये लाइन में लगी हुई हैं, तो ये अपनी जब इनकी बारी आएगी तो वो अंदर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर 4 डिवाइस लेके वो बंदे बैठे हुए हैं और बाहर 4000 औरत खड़ी है तो डिवाइसों की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती, सही चेक क्यों नहीं किया जाता? और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये स्कीम है उसको कामयाब बनाने के लिए एक एक जो है वो कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं बैठता उनके साथ, तो उसको चेक करे कि हाँ बीबी ये बाकी आपका मैसेज आया था और बाकी आपके पैसे नहीं आए। इसका मतलब है कि हकदार तक उसका हक पहुंचाने के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी को प्लान करना पड़ेगा, पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी। आपके वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो 4 डिवाइस लेके बैठे हैं, बाहर 4000 बंदा जो है वो वेट कर रहा है, तो आप उन 4000 लोगों को जो है वो किस तरह 4 डिवाइस पे जो है वो कंट्रोल कर लेंगे? रमजान फिर जब वो बेचारी अंदर जाती हैं तो उनका अंगूठा लगा के उनको कह दिया जाता है कि जी आप जाइए, आपके पैसे अभी आए। अब वो जब नादरा चली जाती हैं तो फिर नादरा वाले उनको वेरिफिकेशन कर देते हैं उनकी, और उनको एक लेटर दे देते हैं कि जी आपकी वेरिफिकेशन, अब आपके फिंगरप्रिंट्स हमने स्कैन कर लिए हैं, अब आप जाके वहां पर स्कैन करवाएंगी तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, नादरा वाले भी उनको नहीं बता रहे हैं कि आपके पैसे निकल चुके हैं? अच्छा, नादरा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वो आपको बताएं पैसों का, ये लिंक नादरा को नहीं दिया हुआ उन्होंने, ये सिर्फ उन्होंने निजी बैंक को दिया हुआ है। तो नादरा वालों के पास फिर क्या इंफॉर्मेशन है? नादरा वाले उनको ये कहते हैं कि जी आपके फिंगरप्रिंट्स जो थे, चूंकि खवातीन हमारी जो है वो घर में, ये प्रोग्राम है ही खवातीन का। अच्छा, खवातीन हमारी घर में जो काम करती हैं, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं और वो आते नहीं है। तो फिर जाके जब आप दोबारा स्कैन कराते हैं तो वो सिस्टम में आ जाते हैं। उसके बाद जब वो औरत वहां पहुंचती है और जाके वो सिस्टम में लगाती है तो वो कहते हैं जी बीबी आपके तो पैसे ही नहीं आए हुए। अब पहले उसको ये कहा गया भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे और पैसे चुके वो मशीन में ये है कि इसमें जो है वो एक रसीद जो निकलती है जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदारी करते हैं तो वो रसीद आपको एक दी जाती है कि आपने इतने पैसों की खरीदारी की है। तो यहाँ पर भी एक रसीद होनी चाहिए कि आपके इतने पैसे जो है वो निकल चुके हैं। और अगर पैसे नहीं आए फिर भी रसीद निकलनी चाहिए कि उसके ऊपर लिखा हो उस औरत का कि भी आपके पैसे नहीं आए, ये आपकी रसीद है। और अगर पैसे मिल रहे हैं तो फिर भी रसीद आनी चाहिए। क्या डिवाइसेस में इस तरह की कोई सहूलत मौजूद है? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये बड़े शातिर हैं जो डिवाइसेस वहां पे लेके बैठे हुए हैं, इनके सारे मामला तय हैं। अब आप खुद अंदाजा करें कि अगर एक औरत से इन्होंने 2000 रुपए लिया और 200 औरतों को इन्होंने डील किया तो ये तकरीबन 4 लाख के करीब करप्शन बन रही है। सानिया साहिबा इस सारे प्रोग्राम को जो है वो देख रही हैं, क्या उन तक अभी तक ये आवाज जो है वो नहीं पहुंची है? देखिए, इसमें बड़ा एक दर्दनाक अलमिया, पिछले दिनों एक मोहम्मद खातून जो थी वो टाउनशिप में इसी तरह पैसे लेने गई, पैसे तो ना मिल सके मगर वो इस दुनिया से चली गई। यही मामला उधर भी है। टेंट भी अब लगाने की जो रविश उन्होंने बनाई है थोड़ी सी, कि टेंट लगा दें ताकि वो खवातीन जो है वो धूप से बच सकें। और इसमें एक और बहुत बड़ा अलमिया जो हमने ऑब्जर्व किया, वहां पे कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने जो खवातीन से पर्सनली तौर पर पूछा कि क्या मामला था, तो उनमें से कुछ ऐसी भी खवातीन हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे पैसे आए हैं कि नहीं आए। मतलब अगर कोई वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन डिवाइस लेके सिर्फ ये चेक कर दे कि हाँ भाई आप जा सकती हैं, आपके पैसे आए हुए हैं, आप नहीं जा सकती, आप घर चली जाएं, या आपके पैसे कब आएंगे, ये मैकेनिज्म ही नहीं है। और दूसरा जो सबसे दुख वाली बात है वो ये है, इस मामले में
इन्होंने, एक औरत ने हमें बताया कि हम जब वो चिट बनवाने गई हैं, रजिस्ट्रेशन की पर्ची बनवाने गई हैं, तो वहाँ भी हमसे तकाजा किया गया कि अगर आप 1000 देंगी तो हम आपकी ऐसी चिट बनाएंगे कि आपके पैसे आ जाएंगे, अदरवाइज जो है वो हम आपका रिकॉर्ड नहीं डालेंगे। मुझे एक औरत की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी व्हाट्सएप पे मौसूल हुई है, जिसने ये कहा है कि भाई मेरे पैसे, मुझे ये कहा गया कि आपके पैसे अभी नहीं आए, मगर मैं जब गई हूँ एटीएम पे तो वहां पर ये कहा गया कि मेरे पैसे जो है वो मैंने वसूल कर लिए, जबकि मैंने तो 1 रुपया वसूल नहीं किया। अब ये जो 2000 वाली करप्शन है, ये तो 4 लाख 5 लाख तक हो रही है। अब ये कितनी ज्यादती वाली बात है कि जिसके 14,000 ही आपने पूरे रख लिए हैं, उसको ये कहा कि भी पैसे नहीं आए आपके, पैसे नहीं आए, तो उसको नादरा भेज दिया और पैसे आपने खुद अपनी जेब में डाल ली। इसको कौन चेक करेगा? और इस पे सजाएं कब तजवीज होंगी, ये बंदे कब पकड़े जाएंगे? बहुत अहम मौजू पर जो है वो इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब का हक है जो उस तक पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे अगर गरीब को कुछ दिया जा रहा है, तो इस वक्त में अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम्स में गरीब की आवाज़ को बुलंद करें और आला हुकाम तक पहुँचाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है सानिया निश्तर साहिबा से भी, और साथ ही आपको भी मैं कह रही हूँ कि ये लाइव क्लिप जो है वो मैं उनको फॉरवर्ड करूँगी खुद अपनी जिम्मेदारी पर। इंशाअल्लाह ताला इस पर जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब रहेंगे। और ये जो सूरत हाल हो रही है कि जो अंदर लोग 4-4 डिवाइसें लेकर बाहर 4-4 हज़ार ख़वातीन को जो है वो जलीलो ख्वार किया जा रहा है, उनको तकलीफ़ और अजियत दी जा रही है, और बहुत सी ख़वातीन की जो है इस तरह से, जैसे आप लाहौर की बात कर रहे हैं कि डेथ भी हो गई है खातून की, तो ये तो कोई इंसानियत वाली जो है वो बात नज़र नहीं आती है। तो इस पर ज़रूर जो है वो गौर व फिक्र करने की आगे जो है वो ज़रूरत है। आप बताइए कि अब अभी तक आपकी किसी से बात हुई है, किसी ने आपको जो है वो कोई बताया कि जी आने वाले टाइम में इन लोगों को चेंज कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, या अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है? इससे पहले भी हमने एक दफ़ा इसकी निशानदही की और हम मौके पर गए, तो सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल ने कैंट के इलाके में जो है वो ये किया कि गर्दावर और 2 भेज दिए, बजाय अमला चेंज करने के 2 गर्दावर और वहाँ पे भेज दिए, 2 पुलिस वाले वहाँ पर और भेज दिए। और दूसरी बात ये है कि जब तक उनका वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा हुआ? अमले की तादाद बढ़ा दी गई। अच्छा। बस ये फ़ायदा हुआ। लोग तो वैसे ही लाइनों में लगे हुए हैं, मामला तो सारे वैसे ही चल रहे हैं, लोग उसी तरह, मेरी बहनें, मेरी माएँ उसी तरह जो है वो धूप में खड़ी हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मगर अगर इसमें से पटवारी निकाल दिए जाएं और अगर इसमें से वो जो रिश्वतखोर अमला है उसको निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ गरीब को उसका जो है वो हक मिलना चाहिए। और ये एक छोटे से पैसे हैं, और आपको पता है आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है और ईद के दिन भी आ रहे हैं, और ये 14,000 रुपये की जो रकम है, इससे किसी गरीब आदमी के ईद के कपड़े आ सकते हैं, इससे किसी के रोज़े अच्छे गुजर सकते हैं। यानी कि यहाँ तो ईमानदारी मुनाफकत के साथ हो रही है ना? जी ऐसी सूरत हाल तो कुछ इसी तरह की जो है वो नजर आ रही है कि जो लोग वहां पर बैठे हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ मुनाफकत कर रहे हैं। अभी तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान वहां पर पहुंचे हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने क्यों नहीं बंदों को पकड़ के वहां से बाहर निकाला। जरूरी है भाई ये क्यों आपने किया? क्या अगर हम मीडिया वालों तक ये खबरें पहुंच जाती हैं और हम इसके ऊपर जो है वो एक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, तो टोटल कितने एहसास कफालत सेंटर जो है वो लाहौर में मौजूद हैं इस वक्त? मैडम टोटल हर टाउन में तकरीबन 2 जो है वो 2 से 3 जो है वो उनकी तादाद है। अच्छा, इसमें भी मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि इसका भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ। वहां पर एक मोमर खतून थी, वो टोबा टेक सिंह से आई हुई थी। उसने कहा बेटा मैं सुबह नमाज पढ़ के, अब यहाँ पे 80 साल मेरी उम्र है और मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मगर मुझे पैसे जो है वो यहाँ से मिलेंगे, मेरे टोबा टेक सिंह से नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं टोबा टेक सिंह गई हूँ। तो उन्होंने कहा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लाहौर में हुई हुई है, लिहाजा आपको पैसे लाहौर से मिलेंगे। अच्छा, अब ये भी देखिए कितना बड़ा अमर है। ऑनलाइन अगर सिस्टम है तो उसको टोबा टेक से भी मिलने चाहिए, क्योंकि उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो टोबा टेक सिंह का था। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इधर यहाँ क्यों कही गई, क्यों इसका अंदराज जो है वो यहाँ पर किया गया, जबकि उसके आईडी कार्ड पे एड्रेस यहाँ का नहीं था। एक तो ये चीज देखें। दूसरी चीज ये है कि वहां पर जब हम सेंटर में जाते हैं तो आप किसी औरत से पूछें तो वो कोई आपको बताएगी मैं जल्लो मोड़ से आई हूँ, कोई आपको बताएगी मैं बरकी से आई हूँ, कोई आपको बताएगी मैं रावी रोड से आई हूँ। मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं ऐसा बनाया हुआ कि यहाँ पर एक लिस्ट बन जाए, जिस तरह वो मशीनें रखी हुई हैं, लिस्ट के ऊपर औरत का शनाख्ती कार्ड नंबर, और वो है उसको अंगूठा लगाने से पहले उसको चेक किया जाए उसके आईडी कार्ड नंबर से कि हाँ बीबी आपका ये पता है, ये पैसे आपके आए हुए हैं या नहीं आए हुए, तो फिर उसका थंब इंप्रेशन लीजिए। हमारा जो बात करने का, इस मामले को उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी तो आए ना, उन बेचारी खवातीन में जो लोगों के घरों में काम कर रही हैं, जो एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा है, उनको भी तो अवेयर होना पड़े कि भाई आपने ऐसे ही वहां जाके अंगूठा नहीं लगा देना, आपने पहले पूरी प्रॉपर तस्दीक करनी है कि क्या आपके पैसे आए हैं। उनको कहें कि हमें कंप्यूटर पे दिखाएं कि क्या पैसे आए हैं, उसके बाद जो है वो आप ये सिर्फ नबीहा वही लोग देखते हैं, ये वही बच्चियां देखती हैं, ये वही मेरी बहनें देखती हैं जो थोड़ी एजुकेट हैं, जो
थोड़ी पढ़ी हुई हैं वो देखती हैं कि भी ये वाकई स्क्रीन पे लिखा हुआ, वो भी कामिल साहब इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और हमें अपनी काबिलियत पे भी कोई किसी किस्म का शक नहीं और आपकी काबिलियत पे भी शक नहीं। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में जो आज हमने ये आवाज़ उठाई है, अब मेरी आम आवाम से भी, ख़वातीन से, उन माओ बहनों से भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ी लिखी नहीं है प्लीज़ पहले तस्दीक करें कि आपके पैसे आ गए हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से, जो आपको 14,000 रुपया मिल रहा है महीने का, और ये 12,000 नहीं है, ये 14,000 हो चुका है, ये भी हम आपको बता दें। तो आपने तब तक जो है वो अपना अंगूठा नहीं लगाना जब तक आप तस्दीक ना कर लें। और अगर ऐसी कोई शिकायत फिर दोबारा से जो है वो आपके साथ होती है तो आप कोहिनूर न्यूज़ से रब्ता भी कर सकते हैं, आप जो शिकायत रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को आज तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिएगा। कल फिर आप ही के मसाइल लेके, उनका हल लेके और हमारे इर्द गिर्द जो होने वाली बेज़ाब्तगियाँ हैं उनकी निशानदही लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। कल तक के लिए मेरा कीजिएगा इंतज़ार, अभी तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।